सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन गौतम और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम चैट जीपीटी के बारे में। हर जगह यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको चैट जीपीटी की इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि भाई चैट जीपीटी अगर आ गया है तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चली जाएगी। चाहे कोई फुल स्टैक डेवलपर हो, चाहे कोई फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर कोई बैक एंड डेवलपर हो, चैट जीपीटी सबकी छुट्टी कर देगा। कुछ चीज़ें लोग बता रहे हैं जो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी हमारी नॉर्मल लाइफ को आसान कर सकता है, कैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ को आसान कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पहली सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो फ्रेशर को लगता है कि चैट जीपीटी आने से उनकी जॉब चली जाएगी, या फिर जो अभी आईटी इंडस्ट्री में आए हैं जिनको भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी आ गया है, अब उनकी जॉब चली जाएगी। पहली इस चीज़ पे मैं बात करूँगा। दूसरी चीज़ मैं पॉइंट पे बात करूँगा कि चैट जीपीटी को हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या फिर मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, तो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ थोड़ी और बातें मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी जो है एक एआई मॉडल है। तो बेसिकली उस मॉडल को ट्रेंड किया है, जो भी हम क्वेश्चन उससे पूछते हैं, जो भी मॉडल वो ट्रेंड किया गया है उसके बेस पे जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स दे देता है और वो टेक्स्ट फॉर्म में देता है। अब मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि ये पहला ही प्रोडक्ट ऐसा आया है। अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे पास गूगल मिनी था, हमारे पास अमेजोन का एलेक्सा है, अब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एलेक्सा और गूगल मिनी की बात कर रहा हूँ। तो वो भी क्या है कि वो भी एक मॉडल है, उसको ट्रेंड किया हुआ है और उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स करता है। और एक चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि उसकी 100% एक्यूरेसी हो। सेम चैट जीपीटी के अंदर भी है कि ऐसा नहीं है कि जो भी हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं उसका वो 100% करेक्ट आंसर दे दे। एक्यूरेसी अभी उसमें इतनी खास नहीं है। सबसे पहली बात पे आते हैं कि फ्रेशर्स को ऐसा क्यों लगता है कि भाई चैट जीपीटी आ गया है तो उनका फ्यूचर ही नहीं है आईटी इंडस्ट्री में, उनको जॉब लेने में बहुत तकलीफ होगी या उनको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैट जीपीटी आया ना, वो हमारे जो हम रोज रेगुलर काम करते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हो, जो जैसे हम कहीं फंस जाते हैं तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं ऐसे हम चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हो। तो अगर चैट जीपीटी के पास उसका आंसर होगा तो चैट जीपीटी हमें उसका आंसर दे देगा। लेकिन एक्यूरेसी, मैं बोलूँगा कि एक्यूरेसी 100% नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं। जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप ट्रेनिंग्स कर रहे हो, जो भी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसको करते रहो, वही काम आने वाली आगे। ऐसा नहीं होगा कि चैट जीपीटी अगर आपने उससे बोलोगे कि भाई मेरे को एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है तो आपको सोर्स कोड लिख के दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ना डरें। जो भी आप फ्रेशर हैं, जो भी आप ट्रेनिंग्स, जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करते रहें। और चैट जीपीटी से आप देखो कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। जैसे हम HTML पे क्या करते हैं कि हम LIUL के थ्रू एक टेबल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HTML पे जाके उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस पर CSS लगाते हैं, फिर उसमें अपने बैकएंड के थ्रू हम डेटा बाइंड करते हैं। तो इस तरह हमारा एक मॉड्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं टेबल, जिस टेबल में हम डेटा बाइंड करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप चैट जीपीटी में फाइंड करोगे तो वो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। वो आपको एक HTML का स्ट्रक्चर दे देगा, कोई भी CSS लगा के दे देगा। तो ऐसे काम नहीं होगा, करेक्ट। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनका डिज़ाइन अलग होगा। तो उनके डिज़ाइन के हिसाब से उनको कैसा डेटा बाइंड करना, तो वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। इतना जरूर हो सकता है कि आपको एक वर्क अराउंड मिल जाए कि भाई ऐसे टेबल, ऐसे डेटा बाइंड होता है। पहले हम LIUL से टेबल बनाएंगे, देन फिर हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे, देन फिर हम डेटा से बाइंडिंग करेंगे अपने बैकएंड से, किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू, चाहे वो C# हो या फिर जावा हो। तो वर्क अराउंड आपको मिल सकता है और ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया आईटी इंडस्ट्री में। आज भी हम लोग जब भी कभी फंसते हैं तो हम स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प लेते हैं, राइट। जैसे लेट्स से मैं कहीं कुछ फंस गया तो वो सेम उस सिनेरियो को मैं स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करता हूँ, वहाँ से भी हमें पूरी हेल्प नहीं मिल पाती, हमें एक वर्क अराउंड मिलता है कि हाँ भाई इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, राइट।
उसकी हेल्प से फिर हम अपना बिजनेस लॉजिक जो भी हमारा जो भी लॉजिक होता है हम उसको डेवलप करते हैं, उसको अपने कोड में लिखते हैं, तब जाके वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी अगर आ जाएगा तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा काम चैट जीपीटी करेगा, फिर कंपनियां तो क्या करेंगी, चैट जीपीटी में लिखेंगी और उनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, डरने की बात नहीं है। आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अपने जो भी प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे हो उनको फॉलो करो और आपको आगे जाके आपका ब्राइट फ्यूचर है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई कैसे चैट जीपीटी जो है हमारी नॉर्मल लाइफ को आसान कर सकता है। अगर हमको कुछ काम करना है या हमको कुछ सर्च करना है तो कैसे हमें बहुत कम टाइम में हमें एक एक्यूरेट आंसर मिल सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक ब्लॉगर हो, तो ब्लॉगर बेसिकली अगर आपको कुछ कोई ब्लॉग लिखना है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप सिंपली जाओ और चैट जीपीटी में अगर सर्च करोगे तो आपको एक वो ब्लॉग बना के दे देगा, राइट। अब जैसे वो ब्लॉग आ गया, आप उसमें अपने उसको पढ़ लो, एक बार उसको देख लो, आप जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब मैं दूसरी जगह बात करता हूँ, अगर यही सब सेम चीज़ अगर मैं गूगल से पूछूंगा तो गूगल में क्या होता है कि भाई बहुत सारे लिंक दे देता है आपको, फिर उन लिंक को देखो जाओ, तभी हमको वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे हमको नेविगेट करता है, एक्यूरेट आंसर और हमको नहीं मिल पाता है। तो चैट जीपीटी क्या है कि इस तरह की चीज़ें ये आसान कर देगा। कुछ भी आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर आप लैपटॉप पे बैठे हो तो कुछ क्वेश्चन पूछो, उसका वो आंसर कर देगा। अगर वो मॉडल ट्रेंड है, मैं बता रहा हूँ, अगर वो मॉडल ट्रेंड होगा तभी वो आपको आंसर देगा, अगर मॉडल ट्रेंड नहीं होगा तो आंसर नहीं करेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कहीं आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको ट्रिप के बारे में जानना है कि भाई अगर मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का मेरे को याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो चैट जीपीटी आपको आंसर कर देगा। तो इस तरह की चीज़ों को ये आसान कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा इनिशिएट है। एज अ डेवलपर मैं भी इस प्रोडक्ट को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। बट हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार ये जॉब ले जाएगा और अब तो कुछ होगा नहीं, अब तो सारा काम चैट जीपीटी करेगा, डेवलपर की छुट्टी हो जाएगी, फ्रंट एंड डेवलपर की छुट्टी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे और हमको खुद लर्न करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी सब चीज़ कर देगा। तो यही सब था कि जो मुझे लग रहा था कि मैं जो भी मेरे थॉट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।